सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेथ रोड गेमिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं पबजी के एक और नए अपडेट के बारे में जिसका नाम है एंशिएंट टेम्पल। तो यार ये अपडेट सिर्फ क्लासिक में आया है, वो भी सिर्फ 2 मैप में, इरेंगल और मिरामार। तो भाई अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पूरे मैप के बारे में। तो यार इस पूरे मैप में आपको बेसिकली सिर्फ 3 टेम्पल मिलते हैं। उसमें से अगर आप किसी एक में जाते हैं तो आपको लूट भी काफ़ी अच्छी मिलती है और बंदे तो खैर भर भर के ही आते हैं। वो आपकी किस्मत के ऊपर है। यार अगर एक बात कहूँगा, अगर आपको शांति से लूटना है और एक्सप्लोर करना है ना, तो सबसे दूर वाले में जाना, क्योंकि यहाँ पे दो चार बंदे ही आते हैं, इससे ज़्यादा वहाँ आते भी नहीं। तो यार अब बात करते हैं इसके वन ऑफ द मेन फीचर के बारे में। तो लैंड करने के बाद आपके पास 5 मिनट होते हैं और उसके बाद ये पूरा टेंपल नहीं बल्कि इसका बीच का जो पार्ट है जिसमें मेन लूट आपको मिलती है वो हवा में उड़ जाता है और धीरे धीरे सेफ जोन की तरफ बढ़ता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब इन तीनों टेंपल में से 2 टेंपल बिल्कुल आसपास से गुजरते हैं। मतलब अगर सामने वाले टेंपल पे कोई बंदा हुआ तो आपकी और उसकी फाइट भी हो सकती है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ये तीनों टेंपल गायब हो जाते हैं। मतलब ना ही आप उनको आसमान में देख पाएंगे और ना ही मैप में। खैर वो सब आगे जाकर होगा, तब तक तो आप मेरा गेम प्ले ही देखो। तो यार यहाँ पे आती हो एक भयंकर वाली एनिमेशन जो यार दिखने में बहुत ही बढ़िया लगती है, तो आप भी देख ही लो। तो यार यहाँ पर आपको ये मम्मी टाइप ये भी मिलता है जिसके अंदर आप जाते तो आप एकदम मम्मी टाइप बन जाते हो और वापस आके फिर से अपने कैरेक्टर में आ जाते हो। तो वो तो खैर ऐसा ही है। और ये जो मैप है आपको 3 टेंपल दिख रहे होंगे, एक फार्म में, एक याशाना पोलाना में और एक शूटिंग रेंज में। अब पहले तो मैंने सोचा कि यार चलो फार्म वाले में ही चलते हैं। फिर यार ख्याल में यार इतने बंदे हैं, आधे तो यार वहीं उतर जाएंगे और वहीं हम मर आ जाएंगे। इससे अच्छा कि शूटिंग रेंज में चलो आराम से एक्सप्लेन भी करेंगे और मज़ा भी आएगा लूटने में और एक्सप्लोर भी कर ही लेंगे। तो यार यहाँ तो मैं गलती से नीचे उतर गया और यहाँ मेरे को लगा यार यहाँ कोई आया भी नहीं। और जैसी फायरिंग की साउंड आती है ना 2-3 तरफों से, तब मेरे को लगता है यार यहाँ तो मैं मर ही जाऊँगा। लेकिन खैर बच ही जाते हैं। और यहाँ जब मैं अभी चढ़ा, यहीं से ये टेंपल हवा में उड़ जाता है। तो यार यहाँ तो मुझे पता ही था यहाँ कोई ना कोई तो होगा ही जो ऊपर से नीचे वाले बंदों को मारता ही मारता है। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी पेटी बनाई, फिर अब मैं उसको ढूंढने में लगा भाई जो नीचे से मार रहा था। और फाइनली मुझे वो लोकेट हो ही गया। और यार स्काई में बस स्कोप नहीं था और इस बंदे को तो पता भी नहीं था कि मैं ऊपर से इसको मार दूंगा। मतलब बेचारे 2 बंदे तो ऐसे फैले कि इनको पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ से कब फैल गया। और यहाँ 2-3 और बंदे थे जो या तो भाग गए या फिर मुझे मिले ही नहीं। तो खैर यहाँ पे शूटिंग की आवाज़ तो आती, तो यार मैं भी देखता हूँ यार कोई मिल तो रहा नहीं होता, या तो बॉट होते हैं या फिर यहाँ से भाग ही जाते हैं। तो यार अब मैं यहाँ से नीचे कूद लेता हूँ लूट करने के लिए, क्योंकि यार स्कारल का जो एमओ है वो मेरे पास कम है और अगर बंदे आ गए तो दिक्कत हो ही जाएगी। और साथ में शॉटगन है जो फार रेंज के लिए बढ़िया भी नहीं। और खैर यहाँ से एक बंदा भागता आता है, भाई साहब को पता ही नहीं होता कि यहाँ भी कोई है, ये किसी और से बचते बचाते आ रहे होते हैं और मैं इनको फेल देता हूँ।
खैर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे स्कारल का फिर से एमो ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे क्रेट वेट पड़ी थी, इन सबको लूटा जिन जिन को मारा था, और यहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। तो खैर कोई डंकी गन तो मिली नहीं, तो जब तक मैंने बिजोन नहीं उठा ली, मैं चलो इस तब तक ऐसे ही काम चलाते हैं। और यहाँ एक और बंदा आ जाता है जो तब से शूटिंग कर रहा था, तो खैर इसको भी पे ली थी हमने। तो यार बस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे 30 सेकंड्स लिखा हुआ आता है, तो यार दिल की धड़कनें हल्की हल्की बढ़ ही जाती हैं कि यार आगे क्या ही होगा। और खैर फाइनली मुझे थोड़ा बहुत एमो मिल जाता है और मैं फर्स्ट एड भी उठाता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान पड़ता है यार हेल्थ तो है नहीं, पर चले ऊपर बंदे मिल जाएँ फिर वो लपेट लुपेट देंगे, पेटी वगैरह बन जाएगी। सबसे पहले हेल्थ ही लगा लो। और पता नहीं कहाँ जाके पूरा देख लेता हूँ, पता नहीं लास्ट में जाके पता नहीं कहाँ ही मिलता है M416 मेरे को, क्या ही पता नहीं अपने आप आती है या फिर पता नहीं क्या ही होता है। और यहाँ मैंने पढ़ा ही नहीं है, गार्डियंस डोर जो है खुल गया है, मतलब अब यहाँ पे एक गार्डियन आता है जिसकी आपसे फ़ाइट होती है, तो वो भी सीन आगे आएगा। तो यार यहाँ देखो, मतलब फाइनली ये उड़ ही जाता है, और भाई ये बहुत सही स्पीड में उड़ता है। अगर ऊपर से होगा तो लगता है कि कितनी धीरे चल रहा है, लेकिन अगर आप इसको नीचे से देखोगे, जो मैंने एक मैच में देखा था, तो यार बहुत ही तेज़ चल रहा होता है। तो खैर अभी तक मेरे को M4 मिली नहीं है, लेकिन जल्दी अपने आप को अपनी प्यारी गन मिल ही जाएगी। और खैर यहाँ पता नहीं मेरे को क्या ही सस्ते नशे चढ़े थे, पता नहीं क्या ही देख रहा था। हाँ लेकिन एक चीज़ ज़रूर देख रहा था कि मैं यहाँ से सामने वाले उस पर कूद सकता हूँ या नहीं। लेकिन यार रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं, क्योंकि नीचे गिर के तो यार एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे ढंग से। और यहाँ फाइनली अपने को M416 मिल ही जाती है, अपने सपनों की रानी M416 फाइनली मिल ही गई। खैर अब आगे देखो, इसका एमओ भी पता नहीं कहाँ से उत्पन्न होता है, मेरे को पहले तो कहीं दिखा ही नहीं, एकदम से मिलने लग जाता है। और खैर मैं तो यार यहाँ मैं पहले कभी गया ही नहीं, फिर बाद में मैं पीछे देखने गया, यहाँ मैं पहले भी आया था, बस अंदर नहीं आया। और यहाँ मेरे को लगा कि इनको एक साथ कर दें तो कुछ चेस्ट वगैरह मिलेगी, लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ। देखो यार कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये जो चेस्ट है यार ये खुलनी तो चाहिए थी। अब यार मुझे पता नहीं इनको कैसे सेट करना था यार, क्या पता है खुल ही जाती, क्योंकि सेम चेस्ट ऐसी ऊपर भी मेरे को मिलती है। उसको देखने के लिए आगे देखते रहो, और हाँ वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक भी कर दो। खैर यार मैं कुछ सस्ते नशे करके कुछ करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जो हुआ नहीं। मुझे लगा ऊपर जाएंगे तो हो सकता है मिल जाए, और यहाँ 5 का एमओ भी मिल ही गया, और यहाँ भी मिल गया। पहले कहाँ था ये, पहले तो नहीं मिला मेरे को। अपने आप ही आ ही जा रहे हैं भाई, जहाँ मर्जी कर रहा है वहीं अपने आप ही उत्पन्न हो रहे हैं ये लोग। खैर यहाँ कुछ सस्ते नशे होते हैं, लेकिन देख लो क्या ही जा रहा है। और यहाँ मैं तो कहूँ यार, ये दरवाजे तो मैं तो कहीं गया ही नहीं,
और यार मेरे को लगा यार लूट है, इनको एक्टिवेट करते हैं, कोई चेस्ट वगैरह उत्पन्न होएगी और बढ़िया सा सामान मिलेगा। और देखो क्या ही होता है। तो जैसे ही होता है पीछे के दरवाजे बंद हो जाते हैं और ये अलग ही गार्डियन टाइप आ जाता है। ये देखो यार, ये देखो, ये तो मेरे को पता ही नहीं था घर में कि ऐसा भी होता है। और यहाँ मैंने अपनी हील बढ़ा ली और भाई साहब अगर यहाँ हील चली जाए तो क्या ही करो। फिर मेरे को याद ध्यान आया यहाँ पे AKM भी तो पड़ी है, AKM से मारो, M4 की गोलियाँ की बर्बाद करनी है। और मुझे पता ही चल ही गया कि इसकी नापाक हरकतें जहाँ खड़े रहो वहीं कर देगी। क्या वो हादसा निकाल देगी। इसके भी बहुत सस्ते नशे थे। खैर इसको मार ही देते हैं। तो इससे पहले कि अपने और सस्ते नशों से मुझे वहाँ मार ही देती, मैंने इसको ही ख़त्म कर दिया। और यहाँ ये ऐसी क्रेट उत्पन्न होती है जहाँ मेरे को AWM+8X मिलता है। मतलब सोच रहे हो, गिल्ली सूट, AWM और 8X, और क्या ही चाहिए अब ज़िंदगी में। साथ में M4 और है। अब एक 6X और मिल जाता तो यार ज़िंदगी के मज़े ही आ जाता है। और यहाँ मुझे लग रहा था कि यार कहीं मैं नीचे गिर ना जाऊँ, क्योंकि सस्ते नशे जो मैंने कर रखे थे यार उनके हिसाब से तो ये लगा था कि मैं कहीं नीचे ही ना गिर जाऊँ। खैर मेरा प्लान था कि यार जब तक ये पूरा गायब नहीं होता तब तक यहाँ से कोई हिलना भी नहीं है। और यहाँ से फायरिंग की साउंड आई थी तो यार बंदे ढूंढ रहा था मैं कि क्या पता कुछ इक्का दुक्का मिल जाए। तुक्के से हेडशॉट, छोड़ो हेडशॉट तो लगता ही नहीं मुझसे, बॉडी शॉट ही लग जाए तुक्के से। और यहाँ मैं तो दूँ कि वो दो टेंपल तो आपस में मिल गए और वहाँ फाइटिंग तो हो नहीं रही। मतलब घंटा ही वहाँ कोई है। मतलब मेरे को पता है कि मतलब इस पूरे 3 टेंपल में से सबसे ऊपर सिर्फ मैं ही हूँ और उनमें से कोई किसी में भी कुछ भी एक बंदा तक नहीं है वहाँ। तो खैर मेरा प्लान था कि यार ये तो मेरे नीचे ही आएगा, पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा मेरे को लगा। लेकिन इसने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया और ये मेरे ऊपर आ गया। अगर मैं नीचे आया तो मैं इस पे कूद जाता, वहाँ पे एक और गार्डियन मार देता, क्या ही जा रहा था, और सामान मिल जाता। यह सोच के मैं यार सोचा यार वहीं चलूँगा, लेकिन उल्टा ये मेरे ऊपर आ गया। और जब ये नीचे आने लगा तो ये इतनी दूर जा रहा था कि क्या ही बताऊँ। ये देखो भाई साहब, मतलब इतनी दूर चला गया। मैं सोचा यार नीचे से कूद जाएंगे, लेकिन इतनी दूर था, अब क्या ही बताऊं। और यहाँ देखो मेरे साथ क्या ही होता है। यहाँ मुझे अपने इन्हीं सस्ते नशों का डर था। ऐसा ही होएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मतलब अरमान और पानी फिर गया। खैर नीचे एक बाइक वाला मेरा इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं इंतज़ार कर रहा था नहीं कर रहा था। खैर देख ही लिया होगा इसने मेरे को, तो मैंने सोचा चलो यार इसको एडम से हेडशॉट ही पटका देंगे, जो खैर मैं कभी कर पाता हूँ नहीं। तो कोशिश करी, लेकिन नहीं लगे तो नहीं लगे। वो घूम के आता है फिर बाद में तो मार ही देते हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि साला मार कहाँ से रहा है, कौन मार रहा है। और पता चला ये साइड में बॉट है, पता नहीं कौन है ये मार रहा है। तो मैं तो कहा चलो पहले इसको मारते हैं। इतने उसको मारा, इतने मैंने भाई सेम शॉट, मैं देख रहा हूँ 1 सेकंड का फ़र्क नहीं था। जैसे ही वहाँ धुआं निकला इसका भी धुआं निकल गया। तो यहाँ इनको लूट पाट के मैं बाइक पकड़ के धूम मचाले करता हुआ गाड़ी ढूंढने निकल लेता हूँ, क्योंकि आगे से भी शूटिंग की साउंड आ रही होती है। और वहाँ जाके जो गलत सीन होते हैं आप खुद ही देखो।
यार यहाँ मुझे बंदा दिखता है और मैं सोच रहा हूँ यार इसके पटकाऊँगा, और उसके लिए मेरे को एक अच्छा कवर भी चाहिए। और ये बंदा लग रहा है कि मेरे को देखने में लगा कि यार मेरे को मार ही देगा, इसलिए मैं कहा आराम से फ़ाइट लेनी है इससे। और ये पहले ही वहाँ पीक करके बैठा था, अगर मैं पीक करता या मेरे को पटका ही देता जो भी इसके पास गन है, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं इसके पास गन ही कौन सी है, क्या पता स्नाइपर लेके बैठा हो। लेकिन इतने में फिर ये भाई साहब आते हैं और क्या करते हैं वो आप देखो, ये देखो ये भाई साहब आके उछलने लग जाते हैं। यार मैं भी उछलने लग जाता हूँ, मैं चलो टीम अप कर लेते हैं। मैंने बात करी, आगे से कुछ रिस्पॉन्स तो वैसे वो दे रहा था हल्का हल्का, आवाज़ तो उसकी आ भी नहीं रही थी। तो खैर मैं टीम अप कर ली, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर मैं इसका टीम अप कर ली और बीच में इसने मेरे को मार दिया तो क्या ही होगा मेरे साथ। तो यहाँ मैंने डिसाइड किया कि यार इससे पहले ये मेरे को निपटाए, भाई को मार के सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ ये बोल रहे थे कि देखो टीम अप करने आया था, इसने मेरे को पेल दिया। तो मैंने भी कह दिया यार देखो भाई चीटिंग हमने बहुत सही है, बहुत सारे चीटरों ने हमें मारा इस तरह, ठीक है, उसके लिए सॉरी, पर मारना है तो मारना है, किल चाहिए। देखो इसका भी M24 थी और 6x कति पीक करके बैठा था, ये क्या ही करोगे। और यहाँ मैंने गलती से M24 में मेरे ख्याल 6x लगा के, सॉरी नहीं, हाँ छोड़ो, मैंने M4 में ही लगाया था ना, हाँ मैंने M4 में ही लगाया, मेरे को लगा मैंने AWM में लगा लिया। और जैसे ही यहाँ पहुँचता हूँ, यहाँ पे बंदे पहले ही फाइट कर रहे होते हैं, तो मैं सोचता हूँ यार आगे चल के इनको पीछे से मार दूँगा। और यहाँ मेरे को पता ही नहीं था कि उसके अलावा और भी बंदे हैं, और यहाँ देखो क्या ही होता है। देखा, मतलब थर्ड पार्टी करने का यही नुकसान है, कहीं आप पे थर्ड पार्टी ना हो जाए, इसलिए सोच समझ के फ़ाइट लेना, मैं तो यही कहता हूँ। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, और एक और इसका एक गेम प्ले लेकर आएंगे। तो और अगर आप इसमें अपनी, अगर आपके पास जो भी ये यूनिफॉर्म टाइप कॉइन्स हैं, उनसे आप इनकी क्रेट खोल सकते हो 5 बार। किस्मत अच्छी तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मेरे को तो इसका गोल्ड मिला, एक क्रेट मिली है, वो पता नहीं इवेंट शॉप में खुलनी है। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही लेना।